नमस्कार दोस्तों। 4 फरवरी 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए और सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू के फॉर्म में लिए गए हैं और सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे 2 से 3 बार देखिएगा तो रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में ही है। शुरू करते हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, एसएससी के छोटे जैसे एमटीएस जैसे जीडी ऐसे एग्ज़ाम में दिवस पर प्रश्न बनते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व जो वर्ल्ड लेवल पर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, इससे प्रश्न बनेगा तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% के साथ कौन सा राज्य भारत में शीर्ष यानी पहले स्थान पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। गुजरात राज्य आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5% के साथ राज्य यह भारत में शीर्ष स्थान पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। अगला, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में PAI 2.0 को प्रथम स्थान दिया गया भारत भर में सभी स्टेटों में से। इंडेक्स से प्रश्न बनते हैं, तो ये अभी फ़िलहाल का नया है, तो इससे प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसको हेवन 1 नाम है, किस देश में विकसित होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। यानी यूएसए जो है अमेरिका, उस देश में पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, याद रखिएगा, स्पेस स्टेशन कौन है? हेवन 1, यह अमेरिका देश में विकसित होगा। अगला, 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको खंजर 13 के नाम से जाना गया, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आसाम राज्य में आपका 13वां भारत और किर्गिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जो संस्करण है 13वां नंबर का संस्करण। अधिकतर प्रश्न पूछता है कि कौन सा संस्करण का एक्सरसाइज हुआ, और याद रखिएगा किनके बीच। तो खंजर 13 आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ और आसाम राज्य में आयोजन किया गया है, इससे प्रश्न बनेगा, महत्वपूर्ण है। अगला, प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीरभद्रन रामनाथन को आपका प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला, मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा किन्हें दिया गया है? मिनी रत्न, याद रखिएगा, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यंत्र इंडिया लिमिटेड को आपका मिनी यंत्र कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। इससे प्रश्न आपके 100% बनेंगे, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला HR किन्हें नियुक्त किया गया है, की हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निवेदिता दुबे आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये महिला HR पहली महिला HR नियुक्त की गई है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनने के आपके 100% चांस है, यह इसे टिक करिएगा। अगला,
पिल्लू एआई, पिल्लू एआई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? देखिए, जो एआई लॉन्च हो रहा है आजकल, तो एआई से प्रश्न बनेगा। तो पिल्लू एआई आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, पिल्लू एआई। अगला है, हाल ही में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जो अधिकतर टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। तो बोल सकते हैं वाइट टाइगर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग यानी जेनेटिक्स चेंज करना या ब्रीडिंग्स। तो ब्रीडिंग जो सेंटर है वाइट टाइगर का, मध्य प्रदेश में आपका खुलेगा। तो आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे दोबारा रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।